बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम, तारों से होंगे हम कलाम। शो है आपका अपना, तारों से करें बातें। नाज़रीन, आज हमने पीटीआई पंजाब के एक अहम खिलाड़ी को दावत दी है जो रुकने सूबाई असेंबली होने के साथ साथ मीडिया के मुहाज को भी संभाले हुए हैं और पंजाब हुकूमत की तर्जुमानी के फराइज सर अंजाम दे रहे हैं। तशरीफ लाते हैं पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड कल्चर पंजाब जनाब मोहम्मद नदीम कुरैशी। कितने डब्बे सोन हलवे लेके आए ये बताओ जल्दी। जितने करीब से अब कह रही है ना वो सोन हलवा नीचे रह गया। मेहमान को पहले बैठने का ऑफर बंदा करता है तो उसके बाद उसे कोई फरमाइश बंदा करता है। आप मेरी बात सुने। जाए पीटीआई आ ये देण ले नहीं लैण ले आ ते कल पई आ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪਛਾਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਾਹ ਨਾ ਬਿਸਕੁਟ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਿੰਦੇ, ਤੂੰ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਮੰਗਣ ਦੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਤੇਰਾ ਸੂਜੀ ਵਾਲਾ ਹਲਵਾ ਵੀ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੂੰ ਸੋਨ ਹਲਵਾ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ पूरी कौम ਨੂੰ रोन हलवा देता होया। भाई देखो, मैं तो सोन हलवा खा के सोनी लगती हूँ ना, आप जैसे सूजी का हलवा खा के सूज जाते हो। किस चक्रों में पड़ रही हैं आप? उन्होंने आटा चीनी नहीं छोड़ा हमारे पास, सोन हलवा देंगे हमें। तो इसीलिए तो बोल रही हूँ, घर में तो हम मीठा पकाने के काबिल नहीं रहे, इतनी महंगी हो गई है चीनी। कितना आटा चाहिए बताएं? अभी हमने एक हमारी देखे, मेरी बात सुने, मुस्लिम लीग नून की एक एमपीए थी, उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया, ट्रक आ गया उनके घर के बाहर। फिर पूरे आपके मीडिया ने बड़ा शोर मचाया था। आप डिमांड करें, जो चीज चाहिए मिल जाएगी। मैनू एक कनाल दा प्लाट दे दो डिफेंस। वो असी रखिया मरहूमीन वास्ते भाईजान, हुण रिस्क तुसी आप ले लो। ये जी बहुत सारी गालियां में। नाज़रीन, मेरी दूसरी मेहमान एक होस्ट हैं जिन्होंने अपने करियर में काफ़ी मशहूर शख्सियात के इंटरव्यूज़ किए और आज मैं उनका इंटरव्यू करूंगी। तशरीफ लाती हैं वेरी टैलेंटेड फिजा शुएब। असि अगे एक फिजा को तंग था, वो भी दूसरे आके बगला बन गई। ऐसे करते हुए मेहमानों के साथ तमीज नहीं है ना इसके घर में। एक फिजा से तंग है, दूसरी फिजा आ गई। नहीं, दूसरी ज्यादा अच्छी है। अब दोनों साथ खड़े हुए हम कैसे लग रहे? दो फिजा बताइए। यक न शुद्ध दो शुद्ध। जी आ गई है फिजा शुएब, तशरीफ रखेंगे। बहुत सारी तालियों में। कुरैशी साहब, ये बताइए कैसे है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। तो हुकूमत कैसी चल रही है पंजाब की, बताइए ना। आपको कैसी लगती है? मुझे तो नहीं अच्छी लगती, यही तो बता रही थी आप। हमको इस तरह लग रहा है कि बुर्जी वाला जहाज चल रहा है। आपको किसी आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाते हैं? मेरी आंखों को छोड़े, मेरी तो आंखें यही खराब। अच्छा आप बताइए कुरैशी साहब, आपकी जो उस्मान बुज़दार साहब हैं वज़ीर आला, ये किधर गायब है? आखिरी बार इनको कहाँ देखा था? उस्मान बुज़दार साहब पंजाब की हिस्ट्री के एक मुनकिसरुल मिजाज और इंसान दोस्त चीफ मिनिस्टर मिले हमें, हमारे सूबे को। आप लोग आप में समझते हैं कि हैट पहन के और बड़े बड़े लॉन्ग शूज पहन के सिर्फ गटर में खड़े हो जाने की एक्टिविटी है। आपको वो काम ग्रेजुअली जो हो रहे हैं वो नजर नहीं आते। सर उनके काम नजर तो आते हैं, ये ना कहें आप। उन्होंने काम तो खूब किए। नहीं विकी साहब, मैं समझता हूँ आपकी एक्नॉलेजमेंट पे मैं सबसे कहूंगा जी तालियां बजाएं उस्मान बुज़दार साहब के लिए, अगर आप समझते हैं तो। नहीं, उस्मान बुज़दार साहब के लिए नहीं कह रहे, वो किसके लिए कह रहे हैं? आपके लिए तालियां बजा दूं? किसके लिए कह रहे हैं? ये तो मुझे भी समझ आ गया। अच्छा पता नहीं अब इनका कौन सा काम किया जी, मुझे तो नहीं समझ आया क्या काम किया। मुल्क को मकरूज करके कभी किसी रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं, कभी कहीं कोई सेल्फी मिल रही है, कहीं कोई। ठीक है जी, वो तो बाहर जाके इंजॉय करना, तुसी बाहर जाके इंजॉय करो ताकि असी भी इंजॉय करिए। जी तुसी इंजॉय करो। कबड्डी दा वर्ल्ड कप पाकिस्तान च होया, पाकिस्तान जित गया, दुनिया दी टीमां आ गईयां। एक सेकंड, एक कबड्डी दे मैच बुज़दार साहब रेडर सन या जाफी सन? देखो मैं तुहानू दस्सां, हर पहलवान ने आपने कुश्ती लड़नी होंदी। जिवें हुण जनाब इत्थे बैठ के लफ्ज़ां दे जादू जगांदे हो, उस्मान बुज़दार साहब दा अपना काम है, उन्होंने अपना काम करना है। हर काम उन्होंने नहीं करना। ओए हर काम लई नहीं है बुज़दार साहब, उन्होंने कोई काम नहीं करना, तू जिन्ना मर्जी स्यापा कर ले। देखो एक बंदे को अल्लाह ताला ने वजीर आला बनाया है, वो सीएम हाउस में रह रहा है चुप करके, कोई काम नहीं कर रहा। तानू की तकलीफ है? हाँ सही कह रही है निर्मल, वो कड़ा एक दिन काम नहीं करेंगे तो उन्होंने तनख्वाह कटी जानी है। वो 5 साल काम ना करो उन्होंने। मगर मेरा भी एक सवाल है, आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो साइलेंटली करनी होती हैं, खुद नहीं जाके फील्ड में इंसान करता, तो वो जो साइलेंटली चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में तो हमें थोड़ा बताएं। देखिए मैं बताता हूँ आपको, पंजाब की हिस्ट्री में 91,000 एकड़ रकबा जो लोगों ने कब्जा किया हुआ था वो उस्मान बुज़दार की गवर्नमेंट में वागुजार हुआ, जो जनाब की सलाह के लिए बयान कर रहा हूँ।
ਰਕਬਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਾ ਦੇ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸੁੱਟੋ ਉਸ ਕੰਮ 'ਚ ਹਾਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰਦੇ अब बुजदार साहब तो पहले मेरे रिछा वर्गे वाल सन मैं पुट पुट के गंजा हो गया मेरा क्या हाल हो गया आप देखिए कुरैशी साहब, बुजदार साहब जो है वो बाहर का फेस्टिवल जो है उसकी इफ्तिताह कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, मगर आवाम को नहीं देख रहे जो बेचारी भूख के मारे बाहर आ गई, महंगाई के मारे बाहर आ गई है, रोड पे आ गई है, रुल रही है। देखिए आपके ना ये जो तारों से करे बातें इसकी बड़ी रेटिंग है। अब डे बाय डे आप एक बड़ा शानदार प्रोग्राम करते हुए नजर आते हैं। क्या बात है, शुक्रिया। आप लोगों को चाहिए फैक्ट एंड फिगर भी पब्लिक को दें, क्या? लोगों को मुस्कुराने का मौका जरूर फराहम करें, हाँ। लोगों को हंसाएं, ये हमारे लिए बड़ा जरूरी है। कोई टेंशन वाला वो चीज़ां बेहतर होने जा रही ने तुसी जड़ी खुशियां आ रही है ना उन्होंने एक्सेप्ट करो ते इजी रहो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा सारा। हालात ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਦਿੰਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਲੈਂਦਾ यार क्या बात है। चाची हमारी मॉडल बाजार में अचार ना बेचे तो इनके घर का खर्चा ना चले। अच्छा आप बताइए क्या चल रहा है, कहाँ बिजी है? कुछ खास नहीं, बस खूब मेहनत चल रही है। जिस तरह से जिवा को और फराल को हम लोग बड़ा कर रहे हैं उस तरह मैंने हमारे मेहमान को बड़ा किया है माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी भी यही सेम स्टोरी है मेरा भी एक छोटा सा बच्चा है अच्छा, कितना छोटा है? बिल्कुल छोटा है, हाले कान भी नहीं कटाए। ਹਾਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਿਚਾਰੇ ਚੋਂ ਚੌਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ पूरी फैमिली जो कोई भी नहीं कहता तो चौं चौं नहीं करता। यार बच्चों के मुंह से मामा बाबा ये निकलता है, ये चौं चौं बच्चे पहली मर्तबा सुना है। अब्बा तो बड़े बच्चे के मुंहों नहीं निकलता। बहुत छोटा है जी, प्याली च दूध पींदा है। प्याली दे विच बैठ के पींदा। ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਖੜਪ खड़प मैं ये कहना चाह रहा था कि मैं भी एक शो करता हूँ, मैं भी ज्यादा काम नहीं करता, उसका अपना वार्डरोब मैं खुद ही करता हूँ, वाह भाई। खुद ही काम पे चला जाता हूँ, खुद ही ऑडियंस में बैठ जाता हूँ, खुद ही होस्ट करता हूँ, खुद ही क्लैपिंग करता हूँ और खुद ही फ्लॉप हो जाता हूँ। अच्छी बात है ना, वन मैन शो फ्लॉप हो रहा है, कभी ना कभी हिट हो जाएगा। मसला नहीं, खुद ही शो करता, खुद ही कहता बकवास थी दफा करो। हिट तो नहीं हुआ इनका शो कभी, दूर फिट बड़ा हुआ है। ओह, आप कहाँ से वार्डरोब लेकर आते हैं मुझे भी बताएं जरा। ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜੇ ਮਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਰਡਰੋਬ ਹੈ गेटअप भी मैं खुद ही कर लेता हूँ। वाह, यू आर सो टैलेंटेड माशाल्लाह। सेटअप भी खुद ही हो जाता है। और सबसे अच्छा गेटअप जो है ना ये हिजड़े का करके सिग्नल पे खड़ा होता है और इशारे से खड़ा होता है। इशारा भी केड़ा जेड़ा अकलमंद होता है। ट्रैफिक के इशारे पे कोई गाड़ी नहीं खड़ी होती, बाबा के इशारे पे हर गाड़ी खड़ी हो जाती भाई है। इसको अपने बाप की दुआ लगी है ना, इसके अब्बा ने एक बार इसको कहा था कि बेटा तू बहुत आगे जाएगा। अब देखो हर सिग्नल पे खड़ा होता है, मांगता रहता है, लोग कहते आगे जा आगे जा आगे जा। बड़ी दुख भरी दास्तान है आपकी। फैमिली नहीं है मेरी। हाय, रोजाना कह के निकलता थे भरजाई धौन च मुक्कियां मार दी। चले चले सही है। एक दिन घर लैपटॉप ते बैठा तो किसी ने लिख रहा सी आई एम सिंगल, उन्हें पिछों थोड़ा पड़िया कि मैं भी सिंगल हो जाना है। भाई शुरुआत कर लेते हैं ना, फैमिली की शुरुआत कर लेते हैं। मैं इनकी बहन बनने के लिए तैयार। कहने का नहीं चाहिए। यार क्या करते हैं आप? बाबा अल्लाह का शुक्र है तेरी भी कोई करो भाई। क्या करते हैं? क्या शादी से पहले कोई बहन नहीं होती? वेलकम बैक, यू वाचिंग तारा से करे बातें। अच्छा कुरैशी साहब, आप हमारे लिए मौजूद हैं, ठीक है, आपकी पोजीशन भी, आप भी। अब हमें इतनी सी बात बता दीजिए कि अब कितना कोई वेट है और कितनी तकलीफ है और कितना टफ टाइम देखना पड़ेगा, और साथ साथ ये पहले बता दें कि क्या चीज़ महंगी होने वाली ताकि हम उसका स्टॉक घर में रख लें। अच्छा एक बात बताएं, आपने पाकिस्तान की हुकूमत को सामरी जादूगर को दी है? हमें तो यही लग रहा है। कैसे कैसे? जहांगीर तरीन साहब ਉਹ ਦੱਸਣਗੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਐਡੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਮਰਨ ਲੱਗਾ यार नहीं, मगर आप लोग इक्तदार में हैं और जैसे कहते हैं ना कि जो मर जाए उस पर सब्र आ जाता है, जिंदा पे सब्र नहीं आता। पहली बात आप ये कह रहे हैं कि पिछली हुकूमतें, अपने एक्स से अगर आप कंपेयर करते रहेंगे तो आज रिलेशनशिप कैसे चलेगा? कैसे चलेगा यार, क्या बात कि हमने माजी की कोई डिस्कशन सिर्फ इसलिए करते हैं कंपैरिजन के लिए, एक अफवाहों का, लोगों को गमजदा करने का, माहौल को सोगवार करने का एक बाजार गर्म है। कंपैरिजन तो हो चुका ना, जब वोट दिया तब कंपैरिजन कर लिया, आवाम ने कर लिया। इमरान खान एक पुरुमीद शख्स है,
इमरान खान ऑप्टिमिस्टिक है, इमरान हम खान ने जद्दोजहद की है। मानते हैं इस बात को, आपके साथ हैं हम इस बात में। आपको मैं भाई कसम, साहब। मैं आपको आज एक पेशेंट को ही कर रहा हूं, 2023 में इलेक्शन होगा पाकिस्तान में इंशाल्लाह, आप फिर इमरान खान को वोट करेंगे, आप भी इधर हैं मैं भी इधर हूं। ये आपने बात कह दी है, ऑनियर गई है। अल्लाह हाँ, करे मेरी ऐसा मानिए हो आप। सर, अल्लाह करे ऐसा हो, हम ऐसा करें। हम इस बात से कब भागी हैं? हम तो चाहते हैं कि कोई यही एक बंदा रहे जिसकी हमें आदत पड़ जाए, कुछ हाँ अच्छा ना, तो हो ना, बिल्कुल। कोई बेहतरी तो नजर आए ना। चेंज अब के लिए। हमें जिस चीज का दुख होता ही होता है कि आप कहते हैं जी जो पिछली हुकूमत खा के चली गई है, आप उस वक्त नहीं रोए, हम रोए थे तो आप आए हैं ना। हाँ, क्या बात है जी, बात सही है। अब अब बताइए। हमें ही ताना सुनने को मिलेगा तो हम कहाँ जाएं फिर? विक्की दे नारे, विक्की दे नारे। बड़े साहब चीनी किन्ने दी किलो जरा दसो। जवाब साहब चीनी जिन्ने दी भी किलो मिल रही है आसानी नाल। चीनी 2018 जिन्नी सी ना हुण उसको डबल हो गई है, आटा डबल हो गया है, याद करो फिगर्स। जवाब साहब ना इवें ना करो, ये जुल्म है। देखो चलो ये दसो खमीरी रोटी किन्ने दी है? यार मैं को तंदूर लाया है। चलो दसो, चलो ये दसो तंदूरी पराठा किन्ने दा? पाजी मेरा वजन बढ़ गया, मैं पराठे छड़ देते ने। चलो दसो कीमे वाली टिक्की किन्ने दी? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰੇਟ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। चलो ये दसो भाई 1 किलो चीनी किन्ने दी? ਯਾਰ ਮੈਂ ਸ਼ਰਬਤ ਦੀ ਰੇੜੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। चलिए, आपने शरबत की नहीं लगाई, आप सत्तू की रेडी लगा ले, गर्मियाँ भी आ रही हैं। चलो कुरैशी साहब ये दसो अदरक ते लहसुन की भाव है? हर चीज सस्ती है, 20 रुपए किलो गोभी है, 15 रुपए किलो टमाटर है, 10 रुपए किलो प्याज है, हर चीज सस्ती है। तुम परेशान ना हो, तुम सब्जी खाना शुरू करो। टमाटर यार आज टमाटर 60 रुपए किलो जी। नहीं वो गलियां की गल कर रहे हैं। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹਿਲੇ ਪਰਚੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਸੀ। अच्छा कुरैशी साहब ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਡੀ ਬਦਖਬਰੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। पाजी मैं भी ਤੁਹਾਡੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣਾ, घर मेरे भी किचन हैगा, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ हमें पता है। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋਣ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲकुल ठीक ਨੇ। चलो फिर चलिए 15 रुपए किलो और प्याज। हाँ, मुझे चलो। टमाटर चाहिए 15 रुपए किलो। आपको तो फ्री मिल जाएगा, आप छोड़े। अरे कुरैशी साहब, ये सारी हुकूमत ही रंगीन है। और जिस मैं तरह ये उन्होंने कहना कहना कि चाहती हूँ, आपको फ्री मिल जाएगा, ये बाकी इमरान खान मानने वाले ने। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि कुरैशी साहब मेरी खातिर आवाम को ही फ्री दे दें। अल्लाह ताला आप लोगों को मैंने बार बार अर्ज किया है, कुरैशी साहब आप ऐसे कर, मैंने तुमको बार बार अर्ज किया मेरे मगरों ले जाओ, मेरी जान छड़ दो, चलो। जवाब साहब मैं कोई इन्ना बदजौक है इन्होंने कमा मगरों ले जाओ, कमाल का। चलो दसो फिर अचारी लसूड़ा किन्ने दा किलो है? अगर हसीन होता तो उनको पता होता ना। और बाबा बाबा देखो कितना गरीब है, अचार लसूड़े तो बाहर आ ही नहीं रहे। और लसूड़ा, बाबा गौर से इधर देखो, लसूड़ा मुंह से आराम से निकल जाता है ना, तेरा तो मसूड़ा बाहर निकलता है तो मुंह से लसूड़ा निकलता है। चलो ये दसो कुरैशी साहब के सुहांजना दी मूलियां किस भाव? पाजी बड़ी महंगी ने मेरे को तुसी सब्जी मंडी का मैं हड़ पिया यार। यार क्या ਉਹ बात ਮੇਰੇ ਨਾਲ को खून की सवाल कर लो अल्लाह दे बंदे हो। हुणे पूछ लो चिट्टी वाले का अंब किन्ने दा? अच्छा फिजा, आप बताइए आपने अपने करियर का आगाज कैसे किया? ऐसे मैं पूछना चाहती हूँ शोबिज़ इंडस्ट्री में कैसे आई? ऐसे ऐसे फिर ऐसे। यार यही चलता रहेगा तो मैं अब किस तरह, अच्छा मतलब मेरे कहने का मतलब है एंकर कैसे बनी? ऐसे ऐसे रल गई तुम उनके साथ यार। तो भाई बनाया मैंने उनको। जो लड़की आई है उन्होंने इनको अपना बाप बनाया है। जहाँ से कहानी शुरू हुई थी समझो भाई बन गए, फिर भी सही है। जिसके पास जो नहीं होता उसको वही चाहिए होता है। यार। उसको भाई चाहिए था, मिल गया, खत्म सही बात। बात है, मेरा भाई नहीं है वैसे कोई। ऐसा अच्छा हाँ। उसका कोई अच्छा सा भाई बनाती है, उसका सर देखो जैसे बिलियड़ का पावा होता है। कैसे आई फिर आप शोबिज़ इंडस्ट्री में? आपको किसने सपोर्ट किया और कैसे आपको एंकरिंग का शौक पैदा हुआ? फिजा मैंने 2010 में जब मैं बैचलर्स कर रही थी अपना, तो मुझे जो छुट्टियां आती हैं 3-4 महीने की साल में एक साथ ही आ जाती हैं जब आप बैचलर्स के टाइम पर, तो कुछ करने को नहीं था। हमेशा से बहुत हाइपर एक्टिव बच्चा भी रही और अम्मी अब्बू से पूछा, फेसबुक पर ही ऐसे उन्होंने कोई टैलेंट हंट म्यूज़िक चैनल ने डाला हुआ था, उस पर मैंने अप्लाई किया, मैं गई, मैंने ऑडिशन दिया और उन्होंने मुझे 2 दिन बाद बोला आप शूट पर आ जाएं एंड यूर अच्छा। अपॉइंटेड। ऑडिशन क्या था आपका? ऑडिशन बस ऐसे ही प्रॉम्प्टर पढ़ना था अंग्रेजी में। अच्छा। वो एक छोटी छोटी 5-5 मिनट की जो है वो डेली न्यूज़ आती थी, वो सारा दिन चलती रहती थी। मैं हफ्ते में 1 दिन जाती थी, रिकॉर्ड कराती थी कुछ 6-7 एक साथ। सो शुरू में जो है वो जब ऑडिशन देने गई थी तब बताया नहीं था, घर में ड्राइवर के साथ चली गई थी, ड्राइवर को बोला था कि घर में नहीं बताना। अच्छा। फिर उसके बाद जब वाकई अपॉइंट हो गई, मैंने नहीं सोचा था कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं टीवी पर काम कर भी सकती हूँ या नहीं।
So it was just a vacation kind of thing. तो वो जो वेकेशन थी जिसमें आपने ऑडिशन दिया उसके बाद आपने पढ़ाई पूरी की 3 महीनों की छुट्टी के बाद, जी, या जी। बस वो नहीं, मैंने 3 अपना महीने? बैचलर्स मैंने अपना आपने complete बैचलर्स किया हुआ है? जी। तो मैं भी तो शुरू से बैचलर हूँ। है? आपका मैं मसला अभी हल करती हूँ, फिक्र नहीं करो। ओके। हाँ 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 टेनों में तेल लाला जुतियां पहनी हैं तेन। बाबा तुम परेशान ना हो, तुम्हारी शादी मैं करवाऊंगी और करवाऊंगी भी मुल्क से बाहर। वाह 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 वाह। हाँ कितने? कोका। और उसके बाद शादी हो गई मेरी, मैं दुबई चली गई। वहाँ पर जाकर मैंने एक इंटरनेशनल मिडल ईस्ट चैनल के साथ काम किया, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के इंटरव्यूज़ किए। कौन कौन से लोग थे? मैंने प्रियंका चोपड़ा का इंटरव्यू किया हुआ अरे है, रणवीर सिंह का किया हुआ है, अर्जुन कपूर का किया हुआ है, कंगना रनावत का किया हुआ है। सो मूवी प्रीमियर्स तो होते थे, कोई इसका फर्क- इंटरव्यू करके आपको अच्छा लगा बहुत ज्यादा? प्रियंका चोपड़ा का, शी इज़ अ वेरी स्वीट हार्ट। प्रियंका चोपड़ा की जो बड़ी बहन है ना, मेरी उसके साथ 2 साल सलाम दुआ रही है। उसका नाम क्या था वैसे? इतना खूबसूरत नाम प्रियंका चोपड़ा, कितना सीधा सीधा बंदा बोल, प्रियंका चोपड़ा ऐसे मुंह से बोलना जरूरी है? हाँ। ये है प्रियंका चोपड़ा, उसका नाम है पराठा चोपड़ा। नहीं, वो 2 बहनें हैं, प्रियंका चोपड़ा और परिणीति चोपड़ा। ये उनका बाप है प्रेम चोपड़ा। और सबसे टफ मेरी जिंदगी का आज तक का इंटरव्यू रणवीर सिंह का रहा। अच्छा क्यों? वो जरा रंगीला टाइप है, अच्छा उसका कुछ पता नहीं लगता किस वक्त क्या कर दे। आपको तो सबका पता है, आपने तो सबको गुट्टी खिलाई है ना। आप बताइए थे बहुत टफ था, क्यों था, क्या किया So उन्होंने? my बदतमीज toughest थे, interview, अग्रेसिव हाँ, थे? was with रणवीर सिंह। हुआ ये था कि हमारा इंटरव्यू रिकॉर्ड होने से पहले उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मैं पहले वहाँ पर बैठी हुई थी, फिर जैसे ही प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होने का टाइम करीब आया तो मैं ख़त्म होने से पहले उठकर अपने स्वीट में चली गई जहाँ पर हमने शूट करना था। ठीक है। तो वो जी उनको बात बुरी लग गई और ऊपर आके जो है उन्होंने और अर्जुन कपूर ने दोनों ने मिलके जो मस्तियाँ शुरू की हैं और चेज़बाजी लगा रहे थे थोड़ा सा, हाँ, बहुत हुल्लड़ कर रहे अनकंफर्टेबल, थे। बहुत अच्छा। अनकंफर्टेबल हो गई थी मैं, मेरे आंसू निकल गए थे उस शूट पे। नाज़रीन आइए देखते हैं लाले खान और प्यारे खान की बैठक में आज क्या हो रहा है जिम्मी लाल के साथ। अच्छा मेरी गल सुन पुत्र, उस दिन ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਕੀਤੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜੀ, ਜੀ। ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਵਰਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੰਜ ਕਰਦਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦੀ ਤੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੀਲੀ ਵਿਖਾਉਣੀ ਤੈਨੂੰ। ਔਰ ਤੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਬਾਕਾ ਤੈਅ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਤੀਲੀ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਉਸ ਦਿਨ। कैसा तेरा सिर जिवें बांदरां ने स्वेटर उधेड़िया ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਂਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਖੰਗ ਰੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਿਖਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਗਿਰਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਲਓ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆਈਟਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਕਲਿਆਪਾਂ ਤੇ ਲੱਫ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕੋਈ ਛੁਰੀ ਦੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੌਕ ਹੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਾਲ ਕਰ ਦੇ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਕਲੈਪਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਲੈਪਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਚਪੇੜਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਲੋਕੀ ਨਾਲ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਫਿਰ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਾ ਹਲਾਲ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੈਰ, ਤੇ ਅੰਤਰਾ 27 ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਅੱਲਾ ਲੈ। ਤੇਰੇ ਅੰਤਰਿਆਂ ਦੀ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਰੀਆਂ ਅੰਤਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਸਹੀ ਅੰਤਰਾ ਸੁਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਂਤਰਿਆ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਇਹ ਅੰਤਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਭੌਂਤਰਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ 27 ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 27 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਫਸ ਜਾਂਦਾ। ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਜ ਕੱਢਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਡੱਕਾ ਕੱਢੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਬੇ ਨੇ। ਲਾ ਵੀ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ 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 ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲਾ ਬਈ ਆ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ 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 ਤੋਂਗ ਲਾ ਬਈ ਆ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਅੰਤਰਾ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤਾਂਗ ਅੰਤਰਾ 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 ਅੰਤਰਾ। ਓਏ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ 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 ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਓਏ ਓਏ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਉਹ ਮਰੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੀ ਟਾਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਚੱਲ। ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਅੰਤਰਾ ਗਾ ਕੋਈ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾ ਦੇ। ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ, ਕੁੰਡਲਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਵਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ। ਹਾਏ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੰਗ ਲੋਂਗ ਤੰਗ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੁੜਨਾ। ਹਾਂ ਬਾਹਾਂ ਲਵੋ ਟੋਂਗ 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 ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ ਲੋਂਗ ਤੋਂਗ ਲੋਂਗ। गाना बदल ले, वो सुना दे। हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा। हमारे दिल से मत खेलो खिलौना टूट जाएगा। ला भी तोंग लोंग लोंग उतरो गजल सुना दे। तू ते मेरी अखियां दी नींद चुराई।
तू ते मेरी अखियां दी नींद चराई तोंग लोंग लोंग तोंग लोंग लोंग तोंग लोंग तोंग लोंग मौसीकार मरे जिन्हें तेनू कहा कि तू बहुत अच्छा गाना तू का फरमाइश कर शायद तेरी समझ जाए किधर हाँ हाँ मैं कहती हूँ। जी मैं वो सुनाओ ऊठा वाले टुर जाएंगे ओए ऊठा वाले टोर जाणगे पिछो कहंदी फेरेंगे भाई तोंग लोंग तोंग 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 लोंग तोंग मरे पीपे च चूहे ने बच्चे देते होंगे ने ओ सुना राहे राहे जांदे आ रही तू ही मेरा चोर वे वे राहे राहे जांदे आ राया कहंदा जावे वे तोंग लोंग तोंग लोंग मैं इस किस्म की टक्कर मारनी मैं तेरी सारी लुक डोल देनी उस्ताद जी इत्थे फर्श ते गंद ना पाउणा पिछे पिछे आंदा मेरी तोंग लोंग सुनदा जाए वे तोंग लोंग तोंग लोंग तोंग लोंग ओए तोंग लोंग लोंग तोंग लोंग लोंग तोंग लोंग तेरा खाना खराब तेरी कोई शय ठीक नहीं और ना तेरा तोंग असली ना तेरा लोंग असली और ना तेरा पटा असली ना तेरे वाल असली चिमटा तेरा बार बार विंगा होंडिया हुण तू गाना सही ने ना गाया मैं तेरे कपड़े भी पाड़ देने ते तेरे मुख्तसर जे वाल भी उजाड़ देने ने भाई मैं मारना मैं सुनाउणा तुहानू सुना सुना ओ सुना अपना गंदलां दा साग ते मक्खन मकई ओ गंदलां दा साग उते मक्खन पकई रिन के ले आईयां तोंग लोंग लग खाना खराब केड़ा तोंग लोंगे जेड़ा साग खांदा केड़ा तोंग लोंगे जेड़ा साग खांदा मेरा जिम्मी। हैं खाना खराब है मेरे जिम्मी का ये हाल नहीं मैं करे इससे ज्यादा बुरा हाल करना ना करे मेरा जिम्मी बहुत सेंसिटिव है ਉਹ ਸੁਣਾ ਦੋ ਜਵਾਨੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਪਈਆਂ ਪੁਕਾਰਾਂ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ दो जवानियां मिलियां ते पईयां पकारां प्यार दियां ला भी ਤੌਂਗ ਲੰਗ ਫੇਰ ਤੌਂਗ ਲੰਗ ਫੇਰ ਤੌਂਗ ਲੰਗ अच्छा ये सुनाते हैं सुनाते हैं सुनाते यार हैं तुसी बड़े बदज़ोक हो सुनाते हैं अभी सुनाते हैं आपको जिम्मी वो सुना दो सड़के सड़के जान दिए मुटियारे नहीं ओए सड़के सड़के जांदी है मटियारे नी कंडा वजा तेरे पैर ला भी तोंग लोंग लोंग तोंग लोंग 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 ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਤੈਨੂੰ ਥਾਣੇ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦੇ तोंग लोंग 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 तोंग लोंग लोंग तोंग लोंग वेलकम बैक यू वाचिंग तारा से करे बातें। कुरैशी साहब आप और फिजा आप दोनों के साथ यहाँ पे एक गेम खेलने लगी हूँ। अच्छा पहला सवाल है आपसे, इनमें से किस रहनुमा को सियासतदान के बजाय अदाकार होना चाहिए था? ऑप्शंस फवाद चौधरी, फिरदौस आशिक अवान या फिर फयाजुल हसन चौहान। इस फिरदौस शोबिज़ इंडस्ट्री आशिक अवान साहबा की पर्सनैलिटी इतनी ग्लैमरस है हाँ। कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी। क्या बात है, हमारे पास कुरैशी साहब। फिरदौस बाजी, आपको पता है आप मेरी कितनी फेवरेट हैं, मुझे आपसे इश्क है, प्यार है, मगर मुझे इतना अफसोस हुआ सुन के कुरैशी साहब आपके बारे में ये कह रहे हैं कि आप सियासत कम करती हैं, अदाकारी ज़्यादा करती हैं। मैंने ऐसा नहीं कहा, मैंने आपकी गुफ्तगू का जवाब दिया। आपने कहा जी इनमें कौन बेहतर स्क्रीन ब्यूटी किसकी हो सकती अच्छा है? ये कहना है, वो ये कह रहे हैं बड़े कि अफसोस की बात है। अगर मौला जट आपका फिल्म रोल तो में- आज बी जमालो वाला है। अच्छा जी, फिजा आपसे सवाल है, ये बताइए कि किस मेज़बान को अब होस्टिंग छोड़कर कुछ और काम करना चाहिए? ऑप्शंस में है निदा यासिर, नादिया खान, फराह सादिया। भाई निदा यासिर का तो मॉर्निंग शो चल रहा है, शुक्र है चल रहा है, चलता रहे, मैं चाहती हूँ। नादिया खान मॉर्निंग शो के अलावा भी बहुत कुछ कर रही हैं, तो वो अगर छोड़ भी दें होस्टिंग, क्योंकि वो होस्टिंग में अपने आप को मनवा चुकी हैं कई साल, आई थिंक शी इज़ डूइंग गुड इन अदर जॉब्स ऑल्सो। फिजा शुएब कह रही हैं कि निदा यासिर तो जो जिस चैनल पे मॉर्निंग शो कर रही हैं वो करें, मगर जो नादिया खान काम कर रही है ना, उस वाले शो पे मेरी नज़र है, मेरी टाइम के हिसाब से सूट करता है मुझे, शाम का शो। तो नादिया खान आपने जो कुछ करना था कर चुकी हैं, अब आपकी ना टाइम पीरियड खत्म हो गई, आपकी लाइफ लाइन खत्म हो गई नादिया hosting खान की। will Let me host that show, इन्होंने कहा। नादिया खान will look up to you as a host। आपसे सवाल है, इनमें से किस सियासतदान को टीवी टॉक शोज में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए? ऑप्शंस हैं मियां असलम इकबाल, डॉक्टर यास्मीन राशिद, तीसरा ऑप्शन मैं नहीं देना चाह रही, बस इतने में काम चलाएं। नहीं बताएं, तीसरा भी बता। चलो पूरे ठीक साहब है। ਤੁਸੀਂ ਭੁੰਨੀ ਛੱਲੀ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਅਗਲੇ ਸਵਾਲ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। देखो मैं हूं ਤੁਹਾਨੂੰ ना जी सारे मैं ਤੁਹਾਨੂੰ अर्ज ਕੀਤੀ है, ਤੁਸੀਂ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਇੰਨੇ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ। लो जी, चलिए मैं तीसरा ऑप्शन आपको दे देती हूँ यहाँ पे, वो है फवाद चौधरी साहब। देखिए इनमें तीनों अहबाब में जो सबसे लॉजिकल गुफ्तगू वो मियां असलम इकबाल साहब करते हैं। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि वो उनकी गुफ्तगू, उनका स्टाइल वो बड़ा काबिल सताइश है। सोफिस्टिकेटेड भी होता है और तो समझ आपके आने कहने वाली। का मतलब ये है कि बाकी दोनों को नहीं जाना चाहिए टॉक शो? नहीं बाकी दोनों को भी जाना चाहिए टॉक शोज में। मैं कैसे उन पे बैन कर सकता हूँ पैमरा के होते हुए? मुझे क्या जरूरत है मैं बैन करूँ? लेकिन मियां असलम इकबाल अफसोस के साथ यहाँ पे मुझे अर्ज करना पड़ रहा है कि फवाद चौधरी साहब आप और डॉक्टर यास्मीन राशिद
वो कह रहे हैं कि मुझे क्या ज़रूरत है इनके खिलाफ कोई बात करने की। मैं खुद एक टॉक शो में आया हूँ, इस वजह से आया हूँ, मेरी रेटिंग है, मुझे लोग बुलाते हैं। ये किसी टॉक शोज़ में जाते हैं तो बोल ही नहीं पाते हैं, इनके पास बोलने को कुछ होता ही नहीं है। और ख़ासतौर पर इनके बारे में भी कहा है, इन्होंने कहा है मियाँ असलम इकबाल साहब जो है ना बहुत सोफिस्टिकेटेड हैं, इन दोनों के मुकाबले में छिछोरे नहीं है, ये भी कहा। वैसे फिजा आज मुझे अंदाजा हो गया क्या कि असल फसाद की जड़ कौन है। कौन है पता है ना? यकीन करें, कौन है आज आज आपने ना, मैं 6 माह से रिसर्च कर रहा था और सर्च कर रहा था तो कि ये सारे माहौल को इतना कशीदा कर कौन है? किसका रोल है? कौन है वो? आपके कैमरे की आंख का और आप जैसे एंकर्स का। कौन सा टीवी मेजबान होस्टिंग के बजाय सियासतदान बहुत अच्छा बन सकता है? देखो अच्छा सवाल है ना। ऑप्शंस हैं सुहेल वड़ाइच, सलीम साफी, कामरान शाहिद। आई थिंक सोहेल वड़ाइच साहब Oh. वेरी नॉलेजेबल, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं और Agree. बस उनके साथ बैठो तो उनकी बातें सुनने का दिल करता क्या बात है ना जी। देखें सुहेल वड़ाइच साहब, सभी आपके फ़ैन हैं, मैं भी आपकी फ़ैन हूँ, और आपके बारे में कह रहे हैं कि आप एंकर भी अच्छे हैं और आप सियासतदान भी अच्छे बन सकते हैं। मगर सलीम साफ़ी और कामरान शाहिद साहब के बारे में कहा है कि ना तो वो एंकर अच्छे हैं, ना वो सियासत अच्छी कर सकेंगे। फिजा शोएब कह रही हैं पता नहीं क्यों। आज पता लगा फफे कूटनी का मतलब क्या होता है। ये बात मुझे तो कई साल पहले पता चल चुका था, लेकिन आज कमी महसूस हो रही थी तो उन्होंने पूरी कर दी। कुरैशी साहब क्या बात। मीठ है? जी। कुरैशी साहब थोड़ी देर पहले आप सारी बातों का मलबा इन पर डाल रहे थे, अभी आपके सामने है ना, तो अब इनको भी तो जवाब दें। हमें तो बहुत बोल रहे थे। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे मैं कोई सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि इनमें इतनी जरूरत है कि ये सामने आ जाएंगे। तुम इस्तेमाल भी करते हो, हमें रखे हाथ से। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਨੂੰ ਲੰਡਨ ਬੁਲਾਵਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਾਂ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਟ ਲੈਟਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਵੋ, ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਹਾਡੀ। ਪਲੇਟ ਲੈਕਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਏ, ਹੁਣ ਤੇ ਗਲਾਸ ਲੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। ਅਸਲ 'ਚ ਨਾ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਲੇਟ ਲੈਟਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ प्लेट लेट्स हर बंदे की जुबान पे चाड़ देते हैं। अच्छा बीमारी खुद को है प्लेटलेट्स की ना, मगर मुंह से बोलेगा प्लेटलेट्स। जब नाम नहीं ले सकता सही से तो बीमारी कैसे सच्ची बता रहे हैं आवाम को? ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। कोई गल नहीं, ਤੁਸੀਂ लंदनों पाकिस्तान आ जाओ, इतने गर्मी आ गई है। यार ਔਰ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਿੱਕੀਆਂ ਜੁਗਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ? ਓਏ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤ ਆ। ਮਠਿਆਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਲ ਮਠਿਆਈ ਲਈ ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਲੰਘਣ ਡੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਨੀ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇ। यार बड़े वैसे अफसोस की गल है, तेरी सेहत देख के मुझे लगता नहीं तू किसी मिठाई की दुकान तो गुजरते हो। ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਡਲਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਹੀਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਤੂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। सत्तू तो दही पा के खाना लिया। और कुरैशी साहब ये बता कैसी जा रही है मेरी हुकूमत? आपने फिक्र नहीं करना, डट के मुकाबला करना है मौले जट का। नीचे वाले छोटे मोटे नूरीनाथ हम खुद संभाल लेंगे। ਕੁਰੈਸ਼ੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਦਾ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੌਂਡ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਰੁਪਏ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਬੜੇ ਖਰਚੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉੱਥੇ। ਤੁਰਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੌਂਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਲੰਦਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ। ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਾਉਂਡ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। और मौलिया रेट अपने मुंह दे मुताबिक पूछ। स्ट्रॉबेरी पूछने पूछ संघाड़ा की पाए, फालसे की पाए, जम्मू की पान है, तू स्ट्रॉबेरी तो ही पूछ लिया। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਧਰ ਤੇ ਵੇਖ ਹਾਂ। ਬੈਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। और इधर देखो इलेक्शन बैरी जहाज कराया होता है। ਲਾਡਲਾ ਨੱਤ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਕ੍ਰੇਨ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚੁੱਕੀ ਹੁੰਦੀ। इधर देख लो कसम नाल क्रेन चुकी होती। और मेरा साह बंद हो गया मगर हादसा नहीं आया। ਪਹਿਲਾਂ ਖਰਬੂਜ਼ੇ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹ ਵਿਕੇ ਨਹੀਂ, ਐਡੇ ਐਡੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਛਿੜਕ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਵਿਕਣੇ, ਨਾ ਵੇਖੋ, ਹੋਸ਼ ਤੇ ਫੜੋ। और ये भी पहले होश बेचता रहा, खरबूजे छिड़क के कह रहा सी ओए पानी ते फड़ो। ਗੱਲ
कल भी मजा नहीं आया, आज भी मजा नहीं आया। ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਤਾਂ ਤੂੰ ਨਿੰਬੂ ਲੈਣ ਆਉਣਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ। ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿਹਾ ਪੰਪ ਚਲਾ ਦੇ, ਇਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੰਪ ਚਲਾਤਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਚਾਚੀ ਵਾਲ ਤੇ ਵੇਖ, ਜੰਗਲ ਦਾ ਐਮਪੀਏ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਲਾਡਲੇ ਖਾਨ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮਟਨ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਚਿਕਨ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਫਿਸ਼ ਪੈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਨਾਲ 3 ਨਿੰਬੂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੰਬੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਰਡਰ ਕੈਂਸਲ। नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। ਬਾਬਾ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਛੱਡ ਜਾ ਫਿਰ। मेरा भी नहीं आया। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੱਸ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। लिखो 0321 0321। जब भी करो तभी बंद। भोला भाई, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ आप ਬਾਜੀ? चाहते हैं हम सब आपकी बातों पे हंसें, ਆਹੋ तो गो टू हेल। ਸਮਝਿਆ ਕਰੋ। हेल कह रही है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जा रहे हैं। सुनते हैं कुछ मुनफरिद सी खबरें आज हमारे शो पे। कौन सी अजीबोगरीब सुनने को मिलेंगी खबरें, देख लेते हैं। पहली खबर क्या है निर्मल? लड़की ने दिल चुरा लिया, इसकी रिपोर्ट दर्ज की जाए। भारतीय लड़के की थाने में दरख्वास्त। ए पुलिस ने पला किमें रिपोर्ट दर्ज की होनी है। ਕਿਵੇਂ? एक नौजवान का दिल चोरी हो गया, जिसको मिले वो थाने जमा कराए। अगर हमने छापा मारकर बरामद कर लिया तो हम चोरी का केस डालेंगे दफा दूर के तहत। ए चाची ने भी चाचे ते केस कर दिता सी। दिल चोरी करन दा? नहीं, गुर्दे चोरी करके बेचन दा। ਔਰ ਚਾਚੀ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਇhtਜਾਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰਦਾਬਾਦ, ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਗੁਰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਚਾਚੀ ਨੂੰ ਨੇ ਐਡੇ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਪਵਾਤਾ। ਉਹ ਚਾਚੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਗੁਰਦੇ ਤੇ ਭਾਰ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬੱਕਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਿਆ ਕਰੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਰੇ ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਮਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਜਿਗਰ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਵਾਧਾ ਤੇ ਹੋਇਆ ਨਾ। ए चाचा ना चाची दी हर महीने बाद टिंड कर देंदा है। क्यों? 2000 रुपए दे वाल बेचदा है ए विगा बनाने वालियां नु। आगे चलेंगे। बरतानवी शख्स ने मुसलसल 42 साल तक एक ही अखबार को अपनी नाराजगी के खतूत लिखकर एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਸਵੇਰ ਉੱਠਿਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਦਰਾ ਮੈਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਲਈ ਖੱਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਆ ਦੁਪਹਿਰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੈਂ ਲਿਫਾਫੇ 'ਚ ਖੱਤ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆ ਮੈਂ ਖੱਤ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਖਾਨੇ ਸੁੱਟਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। चाचा भी एक लड़की को 30 साल तक खत लिखता रहा। वो आती थी, खत उठा के चली जाती थी, फिर आती थी, खत उठा के चली जाती थी, पर कोई जवाब नहीं देती थी। बाद में पता चला वो कागज चुकने लिए। ਚਾਚਾ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋਣਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਮਰੀਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਜੋ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਵਾਇਕੀਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਫਟਾਫਟ ਉੱਤੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਿਆ। नेक्स्ट न्यूज। मैं चोरों से अवार्ड नहीं लेता। लंदन में एक तकरीब के दौरान एक शख्स ने आबिद शेर अली को खरी खरी सुना दी। ਦੱਸੋ ਯਾਰ ਆ ਕੀ ਮੁਲਕ ਆ ਸਾਡਾ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਅਵਾਰਡ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਆਬਦ ਸ਼ੇਰ ਅਲੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ पीटीए ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਗਲਤ ਮਕਾਨ ਲਿਆ ਇਸਨੇ, ਇਹ ਸੀਮੈਂਟ की ਜਾਂਜੀ की, ये चीनी महंगी करी। और मामा ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਕੇਸ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਫਿਲਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, 12 मन की 2 बन देखो, शाही किला देखो, तड़ मछली का मुंह औरत का देखो, ये इंज जाके बाहर लोगों ਦੀਆਂ दिखाते हैं। इमरान खान की करतूतें देखो, बहुत आशिक अवान की वजारत देखो, जहांगीर तरीन का ऑफशोर मकान देखो। फिर अखीर ते लोग की कहते हैं अब अपनी करतूतें देखो। ठक 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 फिल्म खत्म हो गई। चाचे को भी किसी ने एज गेस्ट बुलाया एक तकरीब में। चाचा वहां गया तो सब लोग खड़े हो गए, एहतरामन नहीं। उन्होंने क्या एस्टाबल नु इत्थे किने बुलाया। चाचा उथे एक तकरीर गया, उथे रौला पै गया, अवार्ड ले आओ, अवार्ड ले आओ। इन्हें समझा अरे मैनू अवार्ड मिलने लगा। एक बंदा पिछों कहता चाचा पिछे अवार्ड पै ने लैके आ। और इंटरेस्टिंग न्यूज सुनाइए ना। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और अपने ख्वाबों से सियासी पेशगोइयां करने वाले मंजूर वसान ने मुसलसल रेलवे हादसात के बाद शेख रशीद को मनहूस करार दे दिया।
ਆ ਵੇਖ ਨਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਡਰਾਮਾ ਫੀਲ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਫੀਲਡ ਲਗਾ ਫਿਲਮ ਹੋ ਗਈ ਭਾਵੇਂ ਟੀਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਟਰ ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮਨੂਸ ਹੋ ਗਿਆ ਐਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ੋਲ ਸਤਾਰਾ ਜੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਬੜਾ ਮਨੂਸ ਜੇ ਲੈ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੈੱਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਲਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਲੀ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਾ ਲਵਾਓ ਲੈ ਦੇ ਜਾਏਗਾ ਆਸਫੀਨਾ ਵੀ ਤਾਂ ਇੰਝ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੰਡੇ ਡਾਂਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਓਏ ਝੂਠੇ ਦੇ ਲਾਣਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਇਹ ਮਨੂਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਖੁੱਲਣੀ ਜੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਆਸਫ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਝੂਠੇ ਦੇ ਲਾਣਤ ਕੱਢ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਲਚਰ ਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੁੜੀ ਕਿੱਡੀ ਮਨੂਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਰਾਣੀ ਬੇਗਮ ਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਫਲਾਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਣੀ ਨਾ ਪਾਣਾ ਫਿਲਮ ਜਾ ਪੈਗੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਆਸਫੀਨੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਇਹ ਰਾਣੀ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਣਾ ਲੈ ਦੇ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਮ 'ਚ ਪੈਰ ਪਾਉਂਦੀ ਏ मुड़ के पैर ही नजर आते जे ना करो। अच्छा जी क्या कहेंगे पहली मर्तबा आए थे आप हमारे शो पे और मैं तो देखें पहले हाथ जोड़ी हूँ कि आप मेरे खिलाफ कोई बात न कह दें। नहीं वैसे आप जो है ना जी वाकई माशाल्लाह बड़ी बासलाहियत है आपके होते हुए किसी को आपके शोर बड़ा जन्नती हैं। फिर आप क्या कहेंगी पहली मर्तबा आई और इतनी प्यारी सी मेरी दोस्त मुझे तो बड़ा अच्छा लगा आज आपको अपने ही शो पे देख के कैसा लगा ये माहौल हम लोग लाहौर। थैंक यू सो मच। लाहौर तो मुझे वैसे ही बड़ा पसंद है वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़ कराची के बाद क्योंकि मैं प्योर कराची आई हूँ मगर आप लोग जिस तरह से मिलजुल के काम करें ये टीम जो है आपस में इतनी जेलन है मैं देख के हैरान हूँ ये वेरी गुड लक टू यू एंड योर होल टीम और आप तो माशाल्लाह से हमेशा जो करती हैं अच्छा ही करती हैं। आई लव यू फॉर दैट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग थैंक यू सो मच। अब यहाँ पे प्रोग्राम में शामिल करने लगे हैं एलिज़ाबेथ राय की आवाज़ में एक ज़बरदस्त सॉन्ग आइए जी।